याद खुदा डूब के हरदम नशा कर, तौहीद की शराब है क्यों ना पिया कर। याद खुदा में डूब के हरदम नशा करूं, तौहीद की शराब है क्यों ना पिया करूं। जब से शराब खाने का चस्का लगा मुझे, जब से शराब खाने का चस्का लगा मुझे, लगता नहीं है दिल मेरा मस्जिद में क्या करूं। जब से शराब खाने का चस्का लगा मुझे, लगता नहीं है दिल मेरा मस्जिद में क्या करूं। जब से शराब खाने का चस्का लगा मुझे, लगता नहीं है दिल मेरा मस्जिद में क्या करूं। जब से शराब खाने का चस्का लगा मुझे, लगता नहीं है दिल मेरा मस्जिद में क्या करूं। और चार मिसरे सरकार आंखों का बार होता, इशारा यार की आंखों का अगर एक बार होता है तो आशिक जान देने के लिए तैयार है। इशारा यार की आंखों का अगर एक बार होता है तो आशिक जान देने के लिए तैयार होता है। नमाज़े पंजगाना में खुदा मिलता नहीं वाइस, नमाज़े इश्क में अल्लाह का दीदार होता है। नमाज़े पंजगाना में खुदा मिलता नहीं वाइस, नमाज़े इश्क में अल्लाह का दीदार होता है। और चार मिसरे साहब रुखे तौहीद से पर्दा जुदा न हो जाए, रुखे तौहीद से पर्दा जुदा न हो जाए। मुझे ये डर है कि बंदा खुदा ना हो जाए। हरम के साइड मुसल्ले पे है खड़े, लेकिन ख्याल हूर में सजदा कजा न हो जाए। हरम के साइड मुसल्ले पे है खड़े, लेकिन ख्याल हूर में सजदा कजा न हो जाए। और तो मिसरे सरकार से पर्दा जुदा ना हो जाए। मुझे ये डर है कि बंदा खुदा ना हो जाए। हरम के साइड मुसल्ले पे है खड़े, लेकिन ख्याल हूर में सजदा कजा ना हो जाए। और तुम्हारी आंखों की गहराइयां अरे तौबा, तुम्हारी आंखों की गहराइयां अरे तौबा, इसी में घर के हजारों खुदा ना हो जाए। तुम्हारी आंखों की गहराइयां अरे तौबा, इसी में घर के हजारों खुदा ना हो जाए। और चार मिसरे सरकार सिर्फ मुसल्ला दिखाई देता है, मुझे नमाज में अल्लाह दिखाई देता है। तुम्हें तो सिर्फ मुसल्ला दिखाई देता है, मुझे नमाज में अल्लाह दिखाई देता है। मकाम पूछते क्या हो हुसैन वालों का, शहीद हो के भी जिंदा दिखाई देता है। मकाम पूछते क्या हो हुसैन वालों का, शहीद हो के भी जिंदा दिखाई देता है। और चार मिसरे सलाहकार तो मकाम पूछते क्या हो हुसैन वालों का, शहीद हो के भी जिंदा दिखाई देता है। नमाज पढ़ ऐ तसव्वुर शराब खाने में, नमाज पढ़ ऐ तसव्वुर शराब खाने में, यहाँ भी जलवा खुदा का दिखाई देता है। नमाज पढ़ ऐ तसव्वुर शराब खाने में, यहाँ भी जलवा खुदा का दिखाई देता है। क्योंकि इस अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं। ये एक ऐसी अदालत है जहाँ रिश्वतें नहीं चलती, आईना झूठ नहीं बोलता। एक आवेदन पेश कर रहा हूँ सरकार की बारगाह में। मैंने जब से अपने कलम के जरिए समाज की सच्चाई, फिरका परस्त मौलवी की सच्चाई और मजहब इस्लाम का असली चेहरा जमाने के सामने उजागर करना शुरू किया, मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। लोग मेरे मुखालिफ होने लगे। और सबसे गिरी हुई बात तो ये है कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने मेरे बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरे घर में आग लगाने की धमकी मिलने लगी, मेरे घर पर पथराव भी किया गया। मेरे बड़े बेटे जो मिस्र फरिश्ता है मोहम्मद तंजील अंसारी पे, मोहम्मद तौहीद अंसारी पे झूठा इल्जाम लगाकर घर घुसकर तलवार से काटने की कोशिश की गई, मगर मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद तंजील अंसारी और परिवार के लोग मोहम्मद तौहीद अंसारी को बचा लिया। पूरा समाज तमाशा देख रहा था। मेरे बेटे मोहम्मद तंजील अंसारी के खिलाफ थाने में झूठा आवेदन देकर फंसाने की कोशिश की गई,
पुलिस मेरे घर आई। पुलिस को जब मैंने समझाया तो पुलिस ने मेरे बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया और वापस चली गई। वक्त का पहिया घूमता रहा। बात यहाँ तक पहुंची कि 10/4/24 को मेरा बेटा मोहम्मद तंजील अंसारी रोज की तरह घर से टोटो लेकर निकला। रात घर वापस नहीं आया तो 11/4/24 को नगर थाना में हमने लापता की सूचना दी और खुद भी तलाश जारी रखा। 12/4/24 ईद के दूसरे दिन खबर मिली खंडोली डैम के किनारे एक लाश पड़ी है। मैं वहां पहुंचा तो देखा मेरे बेटे मोहम्मद तंजील अंसारी की लाश है, जो बुरी अवस्था में पाया गया। चेहरा पूरी तरह से बर्बाद था और उसका टोटो, मोबाइल, पर्स और 510 रुपए वहीं पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि मेरा दुश्मन और मेरे दुश्मन के सहयोगी मकसद में कामयाब हो गया। मुझे इस दरबार से इंसाफ की उम्मीद है, इल्तिजा है